Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain production function. सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है. The term production means transformation of physical inputs into physical output. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए जो भी इनपुट लगाए जाते हैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन को हम प्रोडक्शन कहते हैं. यानी प्रोडक्शन मींस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल इनपुट्स इनटू फिजिकल आउटपुट्स. अब प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं. Production function describes the technological relationship between inputs and output in physical terms. Production function input and output के functional relation को बताता है. Input किसे कहते हैं? Input includes all those things which are required to produce a particular product. कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जिन फैक्टर की आवश्यकता होती है उसको हम इनपुट कहते हैं. इकोनॉमिक्स में बेसिकली इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. लेबर, कैपिटल, लैंड एंड ऑर्गेनाइजेशन. इसके अतिरिक्त और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे रॉ मटेरियल है, पावर है, फ्यूल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, कम्युनिकेशंस हैं और बहुत सारे आते हैं. बट स्पेशली जो मेन फैक्टर्स हैं, मेन इनपुट्स हैं वो लेबर, कैपिटल, लैंड एंड ऑर्गेनाइजेशन. आउटपुट किसे कहते हैं? आउटपुट रेफर्स टू फिनिश्ड प्रोडक्ट. सपोज एक जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री है और जीन्स को तैयार करने के लिए हमें एक फैक्ट्री चाहिए, मीन्स लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए. रॉ मटेरियल में जीन्स बनाने के लिए कपड़ा है, उसके बटन्स हैं, जिप है. और जब ये सब इनपुट्स मिलकर फाइनली जीन्स को तैयार करते हैं एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो इस फंक्शनल रिलेशन को प्रोडक्शन फंक्शन के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है. प्रोडक्शन फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. अब मैथमेटिकल इक्वेशन में इसको कैसे लिखेंगे? क्यू. क्यू मीन्स आउटपुट. किसका फंक्शन है आउटपुट? लैंड एंड लेबर. कई जगह लेबर को भी एल से ही डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एन लिख दिया है. लैंड, लेबर, कैपिटल और भी अन्य फैक्टर्स होते हैं जिसका फंक्शन आउटपुट है. तो क्यू इज द फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल या इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब आता है कितने टाइप के इनपुट होते हैं? फिक्स्ड इनपुट एंड वेरिएबल इनपुट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनपुट, फिक्स्ड इनपुट एंड वेरिएबल इनपुट. फिक्स्ड इनपुट किसे कहते हैं? फिक्स्ड इनपुट जिसकी सप्लाई इन इलास्टिक होती है. इलास्टिक इन इलास्टिक आप लोग पहले पढ़ चुके हो. फिक्स्ड इनपुट जिसकी सप्लाई इन इलास्टिक होती है. कब? शॉर्ट रन में. फिक्स्ड इनपुट्स वो फैक्टर्स हैं जिसको शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ सप्लाई को बढ़ाना आसान नहीं होता है और यह शॉर्ट रन में फिक्स्ड रहते हैं. जैसे लैंड. वेरिएबल इनपुट्स को हम शॉर्ट रन में बढ़ा सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल इनपुट्स की सप्लाई इलास्टिक होती है. प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ इसकी सप्लाई को भी इजीली बढ़ाया जा सकता है. तो फिक्स्ड इनपुट जिसको शॉर्ट रन में नहीं बढ़ाया जा सके जैसे लैंड, वेरिएबल इनपुट्स
जिसको शॉर्ट रन में हम इजीली बढ़ा सकते हैं, जैसे लेबर और रॉ मटेरियल। अब दो टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, सी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें हम सारे फैक्टर्स को या सारे इनपुट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। इसमें इतना कम टाइम होता है कि यदि प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है तो हमें कुछ फैक्टर्स को फिक्स रख के दूसरे फैक्टर की क्वांटिटी जो हमें इजीली अवेलेबल होता है उसकी क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं। इसलिए इसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स की क्वांटिटी फिक्स रहती है और कुछ या एक फैक्टर की क्वांटिटी को हम चेंज करते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, जो आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन यानी लॉन्ग रन वो टाइम होता है जिसमें सारे फैक्टर्स की क्वांटिटी को चेंज करना आसान होता है। लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता है, सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं और इसलिए इसको हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं। जैसे लॉन्ग रन में है, मान लीजिए किसी शॉर्ट टर्म है, यदि एक फैक्ट्री है तो एक फैक्ट्री में आप मशीन है या लेबर है और रॉ मटेरियल है और भी कई फैक्टर्स हैं, तो शॉर्ट रन में आप लैंड फैक्ट्री आप दूसरी एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो। यदि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उस सिचुएशन में आप मशीनरी, क्योंकि आपने मशीनरी का सेटअप अभी किया है तो आप नई मशीन नया प्लांट एकदम नहीं लगा सकते हो। आप किसमें चेंज कर सकते हो? लेबर में चेंज कर सकते हो। यदि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उस सिचुएशन में आप लेबर की सप्लाई बढ़ा सकते हो और साथ ही साथ रॉ मटेरियल बढ़ा सकते हो। तो इसमें कुछ फैक्टर्स जैसे आपका लैंड है या आपकी मशीनरी है, ये फिक्स्ड हो जाती है। लेकिन लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर के पास इतना समय होता है कि यदि वो अपने प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पर बढ़ाना चाहता है तो वो एक फैक्ट्री की जगह दूसरी फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर सकता है। दूसरा फैक्ट्री को खोलने के लिए वो नई लैंड ले सकता है, नई बिल्डिंग बना सकता है, नई मशीनरी, नया प्लांट खरीद सकता है। तो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स रहते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम होता है कि वो सारे फैक्टर्स को वेरिएबल कर सकता है, सारे फैक्टर्स की क्वांटिटी में चेंज कर सकता है। इसलिए लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता है, सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं। होप सो आपको प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। टिल देन बाय, टेक केयर।